क्या आप 10th, 12th और ग्रेजुएशन पास होकर के आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं? अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो खास करके आपके लिए होने वाला है। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन यानी 10th, 12th और ग्रेजुएशन करके अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर स्किल्स से आप चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी जॉब स्किल में आप अपने को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप जॉब पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर में क्या ऐसी चीज़ें सीखें जिससे आपको आसानी से रोजगार मिल सके, नौकरी आसानी से मिल सके, यदि आप 10th, 12th या ग्रेजुएशन पास हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें और हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं कि आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए और किन किन जगहों पर आप नौकरियां पा सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। और वीडियो देखने के बाद अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें। तो हम आपको एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर में क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन पर, देखते हैं वहां पर, और हम आपको 1 बाय 1 कंटेंट आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं कंप्यूटर यहाँ पर जॉब को देखेंगे और इसमें जानेंगे कि हमें क्या क्या चीजें आनी आवश्यक है और हमें जॉब कौन कौन से चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जॉब को यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम कौन कौन से जॉब कर सकते हैं और हमें क्या क्या जॉब करने हैं। तो हम इसमें जानते हैं सबसे पहले, अगर हम लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं, यानी डाटा एंट्री का हम जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का चाहते हैं जॉब, ठीक है। अगर हम लोग हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं, अगर हम होटल में काम करना चाहते हैं, वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं, शॉप में यानी किसी भी हम शॉप में या शॉपिंग मॉल में हम काम करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे। इसके साथ साथ हम टेलीकॉम कंपनी जो हमारी होती है वहाँ पर हम काम करना चाहते हैं अगर जो, तो कैसे करेंगे। या फिर दोस्तों जैसे कि हम अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी स्थान पर, तो जॉब हम लोग कैसे पा सकते हैं, कैसे करेंगे, हमें उसके लिए क्या आना आवश्यक है। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर बेसिक नॉलेज आपके पास क्या क्या होना चाहिए। यानी आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज में क्या क्या होना आवश्यक होता है। तो उसके लिए आपके पास यानी बेसिक नॉलेज में जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाना, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना, ये बेसिक नॉलेज होना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हमें डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग आनी चाहिए, उसकी प्रिंटिंग आनी चाहिए, हमें इंटरनेट कनेक्शन बनाना आना चाहिए, यानी हम कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अगर जो बनाना है तो हमें कई सारे मेथड भी आने चाहिए कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्ट करने का। हमें बेसिक हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक हार्डवेयर का नॉलेज क्यों होना चाहिए, जैसे दोस्तों हम लोग कहीं काम करना चाहते हैं, अगर उसमें कोई डिवाइस का मेंटेनेंस कुछ आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आवश्यक होता है क्योंकि अब भी हम मान लो कहीं पे काम करें और आवश्यक यानी कि कोई हमें छोटा मोटा सॉफ्टवेयर या बड़ा सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में इंस्टॉल करना हो जाए तो उसे हम कैसे करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ हमें कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स आना चाहिए, यानी छोटा मोटा जो हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट्स होता है जो हम लोग बेसिकली हर एक स्थान पे करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट करना हो जाए, कॉपी करना हो जाए, पेस्ट करना हो जाए, प्रिंट करना हो जाए, तो इसका हमें बेसिक शॉर्टकट्स भी आना जरूरी होता है। अगर हम लोग ऑफिशियल जॉब करना चाहते हैं तो ऑफिशियल जॉब के लिए हमें क्या क्या आना आवश्यक है। तो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है ऑफिशियल जॉब पाने के लिए। उसके साथ साथ हमें बेसिक इंटरनेट भी चाहिए और हमें टाइपिंग भी चाहिए। MS ऑफिस में हमें क्या क्या आना चाहिए, तो MS ऑफिस में हमारे लिए बेस्ट होना चाहिए, यानी हमारे MS वर्ड की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, हमें एक्सेल एडवांस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हमें पावर पॉइंट आना चाहिए ताकि हम लोग कोई भी चीज़ एनिमेशन के माध्यम से दिखा सके, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और इंटरनेट में हमें ईमेल कम्युनिकेशन आना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हमें डाउनलोडिंग, यानी अगर हम लोग किसी भी प्रकार का कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू तो हम उसे आना आवश्यक होता है, यानी हमें आना ही चाहिए जॉब करने के लिए।
मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी हम किसी भी प्रकार का ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं तो हमें बेसिक इंटरनेट कॉन्सेप्ट में ये आना जरूरी होता है। हम टाइपिंग की अगर जो बात कर लें तो अगर हम लोग कहीं पर भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमसे हिंदी टाइपिंग मांगी जाती है, और हिंदी टाइपिंग का जो स्पीड है ना वो भी हमसे मांगा जाता है कि आपको 30 वर्ड 35 वर्ड प्रति मिनट आपको करना है। इसके साथ साथ हमें इंग्लिश टाइपिंग की भी आवश्यकता होती है जो हमसे मांग की जाती है 40 वर्ड प्रति मिनट। आगे देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग को अकाउंटेंट का जॉब लेना है तो हमें क्या क्या चीजें आनी आवश्यक होती है, ये बड़ी मायने रखती है हमारे जॉब के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर का नाम आप लोग सुने होंगे जो टोटली अकाउंटिंग के लिए स्पेशलिस्ट होता है। बीजीवी सॉफ्टवेयर हमारा जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, नहीं बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हमें एक्सेल एडवांस आना चाहिए। जी हाँ, एक्सेल एडवांस हमें आना चाहिए कंप्लीट, उसमें जितने भी टूल्स होते हैं, जितने भी आपके फार्मूलाज होते हैं जो हमें बेसिकली यूज करने होते हैं वो आना हमें आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हमें एक्सेस आना चाहिए, यानी एमएस एक्सेस जो है एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है जो कि उसमें हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, फॉर्म वगैरह भी डिजाइन हम लोग कर लेते हैं, तो ये भी आना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हम लोग को इंटरनेट भी आना आवश्यक है। इंटरनेट का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया वो आना जरूरी हो, क्योंकि हमें अकाउंटेंट में आवश्यकता इसकी होती है। इसके साथ हमें प्रिंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्रिंटिंग का सारा नॉलेज होना चाहिए, प्रिंटिंग को कैसे छापेंगे, क्वालिटी सेट करना, पेज रेंज सेट करना, ये सारी फैसिलिटी या सारी जानकारी हमारे पास होना आवश्यक है, तभी हम लोग अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वर्क करते हैं एमएस वर्ड में, यानी हम लोग एमएस वर्ड में अगर जो काम करते हैं तो एमएस वर्ड में बेस्ट पार्ट हमारे लिए क्या हो सकते हैं, यानी बेस्ट पार्ट का मतलब कि हमें एमएस वर्ड में क्या चीजें आनी आवश्यक होती हैं। तो जैसे बिजनेस लेटर बनाना, यानी किसी भी प्रकार का आपको लेटर बनाना आ जाए, आवश्यक रूप से अगर जो हम लोग किसी व्यवसाय में लगे हैं तो हमें बिजनेस लेटर आना आवश्यक होता है। इसमें प्रपोजल हमें बनाना आना चाहिए, हमें इसमें लेटर हेड बनाना आना चाहिए, हमें बिल बुक बनाना आना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कोई भी फॉर्म अगर जो मिल जाए तो उसकी डिजाइनिंग भी करना हमें आना चाहिए, प्लान्स हमें बनाना आना चाहिए कि हम लोग कोई भी चीज कैसे किस प्रकार से करेंगे, और रिपोर्ट तैयार करना तो हमें आवश्यक रूप से आना ही चाहिए। तो ये हमारे एमएस वर्ड के लिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीजें हमें आना आवश्यक होता है। अगर हम लोग एक्सेल यानी एक्सेल में काम करते हैं तो हमारे एमएस एक्सेल में क्या चीजें आनी आवश्यक है जो हमारे जॉब के उद्देश्य से, मतलब वो कंफर्म है कि जॉब अगर जो हम करते हैं जॉब के उद्देश्य से हमारे लिए वो विशेष कर होते हैं, वो हमें आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास होता है पेरोल मैनेजमेंट, इसके साथ हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी इसकी भी हमें फुल नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ इनवॉइस क्रिएशन होना चाहिए, यानी आप इनवॉइस कैसे, इनवॉइस बिल कैसे आप तैयार करते हैं। इसके साथ साथ अटेंडेंस सीट आना चाहिए हमें बनाने एमएस एक्सेल में। चार्ट क्रिएशन, यानी चार्ट यानी कोई भी चीज है, डाटा कोई मैनेज किए हैं हम लोग या डाटा हमने बनाया हुआ है उसे चार्ट यानी ग्राफिक्स के रूप में दिखाना हो जाए तो कैसे कर सकते हैं, ये अनावश्यक होता है। रजिस्टर क्रिएशन आना चाहिए, यानी किसी प्रकार का रजिस्टर आपको मेंटेन करना हो जाए कंप्यूटर पे तो वो आना हमें आवश्यक होता है एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में ये चीजें हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है, और साथ में इसकी कैलकुलेशन भी आना चाहिए, यानी एक्सेल के जो फार्मूलाज होते हैं उसके माध्यम से एक्सेल में हमें कैलकुलेशन आना आवश्यक है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भेजना या शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।